साथियों, आज दिनांक 16/7/2020 को हमारे साथ एडवोकेट श्री गुलशन कुमार शर्मा जी रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन से ये हैं और हमारे साथ जुड़े हैं आज। और ये रोहिणी न्यायालय का गेट नंबर 4 है। मैं वकील साहब पूछना चाहता हूँ कि आज से क्या सुविधाएं शुरू हुई हैं एडवोकेट्स के लिए और पब्लिक के लिए? आज से जो है फिजिकल फाइलिंग स्टार्ट की गई है, जिसके तहत इन्होंने ये गेट नंबर 4 आप देख रहे होंगे, उधर की तरफ एक बार दिखाएं। गेट नंबर 4 इन्होंने खोल दिया, जिसमें स्टाफ एडवोकेट्स को अलाउड कर रहे हैं, लेकिन ये लिटिगेंट्स को अभी अलाउड नहीं कर रहे हैं। उनके व्हीकल्स को अलाउ कर रहे हैं एडवोकेट्स के पार्क करने के लिए, पार्किंग करने के लिए एडवोकेट्स की पार्किंग अलाउ कर दी है। गेट नंबर 4 को खोल दिया है और जो फाइलिंग काउंटर है वो नॉन अर्जेंट केसेस का इन्होंने शुरू करा है। पर लेकिन नॉन अर्जेंट केसेस में एक समस्या ये हो रहा है कि जब अगर ये नॉन अर्जेंट केसेस को फाइल करने के लिए काउंटर खोल रहे हैं तो उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया कराएं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने कुछ दिया नहीं है, ना कोई ऑथ कमिश्नर के लिए इन्होंने जो 16 नंबर रूम में बैठते थे, हाँ, ना इन्होंने कोई बार रूम खोला है, ना इन्होंने कोई कोर्ट फीस के लिए कुछ कहा है। अब मैं अभी सुबह के टाइम आया और फाइलिंग काउंटर को चेक किया तो खुला हुआ है और उनसे पूछा जी इन सब कामों के लिए कोई आपके पास कोई सर्कुलर या कोई लिखित ऑर्डर है जिससे कि इनके बिना भी हम फाइल कर सकते हैं? तो उनका जवाब ये था कि जी हमारे पास अभी तक कोई वो नहीं है ऐसी डायरेक्शंस कि बिना कोर्ट फीस के या बिना कमिश्नर के या बिना एडिशनल फोटोकॉपी के सेट के फाइलिंग हो सकती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो नॉन अर्जेंट केसेस में फाइलिंग भी किस तरह से हो पाएगी? वकील साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे एडवोकेट जो हैं डिक्टेशन देते हैं टाइपिस्ट को, जो लीगल टाइपिस्ट का काम यहाँ करते हैं, अगर वही लोग नहीं बैठेंगे तो कैसे वो डॉक्यूमेंट टाइप होंगे? लिटिगेंट्स कहाँ बैठेंगे जो, और उनके बगैर कैसे प्रॉपर उनकी बात को कोर्ट के न्यायालय के सामने रख पाओगे? यही तो यहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है अभी कमी है। सिर्फ एक गेट नंबर 4 खोल दिया गया सिर्फ ये दिखाने के लिए, वकीलों के दबाव में, प्रेशर में, बार एसोसिएशन के प्रेशर में कि जी गेट खोल दिया है, वकील आकर अपने चैम्बर में काम कर सकते हैं। लेकिन काम तो तभी करेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कोई कैंटीन वगैरह, चाय कॉफी, टी शॉप वगैरह सुविधा नहीं है, अभी कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे में कैसे एडवोकेट्स बैठेंगे? अभी कोई सुविधा नहीं है। ऐसे ही लोग जो वहाँ देखें और भी लोग बाहर खड़े हुए हैं, तो जब बिना फैसिलिटीज़ के एडवोकेट्स जो हैं वो अपना मजबूरी में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो है लिटिगेंट्स है नहीं और इन्होंने कोई काम शुरू नहीं करा, सिर्फ एक गेट नंबर 4 को खोल दिया और फिजिकल फाइलिंग का काउंटर स्टार्ट करा बस। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप आने वाले चुनावों में, जैसे रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में चुनाव होते हैं, आप चुनाव में खड़े हो, एक कैंडिडेट हो, क्या आप अपने एडवोकेट्स के लिए, राइट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से? सर, इस वक्त जो है ना ये बहुत मतलब एक पूरी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी कोर्ट के लिए और स्पेशली वकीलों के लिए बहुत बुरा वक्त चल रहा है। तो मैं इस समय दिल्ली सरकार से भी और जो सेंटर की गवर्नमेंट है उससे भी और हमारी जो BCD और BCI से है, अपने सभी वकील भाइयों की तरफ से ये डिमांड रखता हूँ कि भाई या तो आप मतलब काम को शुरू कर दीजिए। काम शुरू कर देंगे तो वकीलों का जो है अपने आप वो कमाई शुरू हो जाएगी और उनका घर परिवार चलने लगेगा। अगर काम शुरू नहीं किया जा सकता तो कुछ बंदिशें लगाकर शुरू की जाए, कुछ राइडर्स लगा के शुरू किया जाए। वो भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उन वकीलों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, ताकि वो क्या कहते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस सस्पेंशन ऑफ वर्क के दौरान जो है अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सके। यहाँ पे गेट नंबर 4 पे नजर आ रहा है कि कोई सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है। कोई एडवोकेट्स अगर जो यहाँ जा रहे हैं, स्टाफ जा रहे हैं, इनको कोई सैनिटाइज करने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आ रही। वहाँ पर करनी हर जगह व्यवस्था है, हर शॉप तक कोई व्यवस्था है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा जो न्यायालय परिसर है इसके पास भी ऐसी नजर नहीं आ रहा गेट के ऊपर कि एडवोकेट को सैनिटाइज किया जाए या व्हीकल को सैनिटाइज किया जाए। इस तरह से कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ। व्हीकल सैनिटाइजेशन का कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये है कि हैंड सैनिटाइजेशन के लिए इन्होंने 4-5 बॉक्सेस लगाए हुए हैं और एक प्रॉपर जो इंतजाम होना चाहिए वो प्रॉपर इंतजाम सैनिटाइजेशन का यहाँ नहीं है। कोई और बात आप कहना चाहते हैं न्यायालय से? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अपने BCD जो पदाधिकारी हैं और BCI वाले जो पदाधिकारी हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये डिमांड है कि जितने भी वकील भाई हैं उन सभी को, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप अपनी कैपेसिटी अनुसार उन सभी को इंटरेस्ट फ्री लोन दें। अगर आप इंटरेस्ट फ्री नहीं देना चाह रहे तो नॉमिनल रेट्स पर लोन प्रोवाइड किया जा सके, ताकि सभी जो एडवोकेट्स हैं, जो हमारे यहाँ बहुत सारे एडवोकेट दिल्ली के बाहर से आए हुए हैं, अगर उन एडवोकेट्स को अगर यहाँ पे जैसे उनको अपनी गाड़ियों की किस्तें भरनी पड़ती हैं, मकान टेनेंट पे ले रखे हैं, बिजली का बिल है, स्टाफ है, टाइपिस्ट का खर्चा है, ऐसे में मोटा मोटा हमने ये जानकारी हासिल करी कि 70,000 से लाख रुपए का खर्चा है एक एडवोकेट का।
अब जो अब कोविड के अंदर काम बंद हो गया, ऐसे में ये फाइनेंशियल हेल्प कैसे कर सकती है ये बार एसोसिएशन? इसके अंदर ये सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से आप क्या चाहते हैं कि वो आपको क्या इसके लिए मदद करे? क्योंकि इस कोरोना का तो अभी कोई फिक्स नहीं है कितने टाइम चलेगा और कितने टाइम में, तो ऐसे में क्या कोई क्या इसका सोल्यूशन है? इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन तो यही है कि कुछ आप रेस्ट्रिक्शंस लगाकर काम को स्टार्ट करें। अगर काम शुरू होगा कोर्टों में तो लोगों को न्याय भी मिलेगा। बहुत सारे ऐसे अर्जेंट मैटर के भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मतलब लॉकडाउन की वजह से वो केसेस आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा उपाय ये है कि जो हमारी BCD, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट, ये तीनों ही जो संस्थाएं हैं और जो BCI है, चारों संस्थाएं जो हैं, ये अगर कुछ लोन प्रोवाइड कराएंगी तो कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन मिले 5 साल के लिए। ये जो नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी 2/11 का इंसिडेंट हुआ 19 के अंदर, तो उसके बाद भी स्ट्राइक हुई, तो अभी तक देखने में आ रहा है कि पिछले 8-7 महीनों में एडवोकेट्स को लगातार फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो ऐसे में आप चाहेंगे कि 5 साल आपको कोई एक 10 लाख या 15 लाख पर एडवोकेट को इंटरेस्ट फ्री लोन मिले, बिल्कुल 100%। 5 लाख की हम डिमांड कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए तक का उसकी आवश्यकता अनुसार, चाहे वो व्हीकल लोन के हिसाब से है, चाहे उसका हाउसिंग लोन के हिसाब से है, चाहे उसके घर खर्च के अनुसार है, हर एक वकील को जिसको ज़रूरत है, नेसेसिटी है, नीडी एडवोकेट्स है, उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए और अदरवाइज नॉमिनल रेट्स पर लोन प्रोवाइड किया जाए। वकील साहब, एक बात और हो रही है कि मैंने ये जानकारी में देखा कि दिल्ली के अंदर लगभग 1,46,00,000 लोगों के वोटर कार्ड्स बने हुए हैं और एक आंकड़े के हिसाब से 2 करोड़ से ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, और ये सभी लोगों को जस्टिस दिलवाने का काम लगभग जो 40,000 से 50,000 एडवोकेट दिल्ली के अंदर हैं ये लोग करते हैं। ये एक सोशल वर्क है, और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कई बार घोषणा ये करी है कि अगर कोरोना का सर्विस करते हुए या इलाज करते हुए अगर किसी को कोई क्षति होती है या मान लो वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको 1 करोड़ कंपनसेशन दिया जाएगा सरकारी एम्प्लॉइज़ को। लेकिन एडवोकेट्स के लिए सोशल सेक्टर से और उनका यहाँ आना भी मजबूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को जस्टिस चाहिए। जब थाना खुला हुआ है और थाना खुला हुआ है, कोर्ट खुली हुई है, तो उनकी बात रखने के लिए एक एडवोकेट ही रख सकता है जस्टिस के सामने, तो उसको आना एक मजबूरी है। और ऐसे में सरकार, दिल्ली सरकार से आप कहना चाहोगे, जो 1 करोड़ की घोषणा उनको कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो कोविड के अंदर सेवा दे रहे हो। सर, दिल्ली सरकार से एक हमारी बहुत पुरानी जो डिमांड है सभी वकील भाइयों की, वो ये है कि इन्हें सोशल सिक्योरिटी जो बिल है या सोशल सिक्योरिटी जो है वो उसे प्रोवाइड किए जाए, जिसके तहत इन्होंने जनवरी के अंदर एक घोषणा करी थी कि जी वकीलों को 5 लाख का मेडिक्लेम और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा। वो आज तक अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो हमारी स्पेशली सबसे पहली डिमांड यही है दिल्ली सरकार से कि जो उन्होंने हमारे से, वकील से, लीगल फर्टिनिटी से, जो हमारी संस्थाओं से, जो हमारे बड़े बड़े लीडरों से और जो हम सब वकील भाइयों से वादा किया था, वो उसे वादा खिलाफी ना करें और अपने उस वादे को पूरा करें और जल्द से जल्द करें, क्योंकि ये कोविड का समय। अगर मैं सीधी एक बात पूछना चाहता हूँ एडवोकेट साहब गुलशन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो दिल्ली सरकार जो स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देने को तैयार है कि कोविड में काम करते हुए अगर उनकी मृत्यु होती है तो, लेकिन जब एक एडवोकेट यहाँ पे कोविड के अंदर काम करने आ रहा है सिर्फ इसलिए कि उसको लोगों को जस्टिस दिलवाना है, उसका कानूनी अधिकार दिलवाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिलवाना है, जो कि थाने से और कोर्ट खुली हुई है, तो उसका अधिकार और उसका पक्ष से एक एडवोकेट ही रख सकता है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको सरकार, आपको क्यों नहीं, अगर किसी की डेथ होती है यहाँ पे काम करते हुए या किसी इधर, ऐसे हादसे के लिए सरकार आपकी अनदेखी क्यों कर रही है? क्या दिल्ली में आपके वोट कम है इसलिए सरकार आपकी नहीं सुन रही, या आपकी रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी बात मजबूती से रख नहीं पा रहे दिल्ली सरकार के सामने? हमारी सारी संस्थाएं लगी हुई हैं और जहाँ तक वोट की बात है, वोट भी लगभग जो BCD का मेंबर है वो 1 लाख आदमी है। इस वक्त 1 लाख एडवोकेट्स हैं जो एज एन एडवोकेट वर्क कर रहा है। अब उसमें वो नहीं है, हमारी जो इनका वादा था वो 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस का था, दूसरों को आप 1 करोड़ का दे रहे हैं, तो हमारी थी कि आप 10 करोड़ दिया जाए, तो वो उस वादे को पूरा करे और हमें हमारी पॉलिसी को जल्दी से बना के दे दे। 1 करोड़ की डिमांड आपको क्या लगता है जायज है या नहीं एक एडवोकेट के लिए? अगर उसकी कोविड में यहाँ काम करते अगर कोई मृत्यु होती है तो उसके लिए ये मांग, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वैसे तो पैसे से भरपाई नहीं करी जा सकती, लेकिन क्या सरकार का ये 2 तरफा जो व्यू है, आप इसको मानोगे कि 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए अगर किसी एडवोकेट की कोविड की वजह से मृत्यु हो जाए कोर्ट प्रेमिसेस में काम करते हुए, अगर वो कोर्ट में आता है? जब अगर कोविड विक्टिम की डेथ होने पर दूसरे व्यक्तियों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जा सकता है, तो उस सिचुएशन में वकील की, किसी भी एडवोकेट्स की अगर कोविड में कोई डेथ होती है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, कोई कैजुअलिटी होती है, कोई भी नहीं चाहता, सरकार भी नहीं चाहती, जनता भी नहीं चाहती, तो ऐसे में पैसों से तो भरपाई कर ही नहीं जा सकते ना, उसे मिलना चाहिए, तो ऐसे मिलना चाहिए। आप ये मांग रखना चाहेंगे सरकार के सामने? उसे मिलना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस आवाज को हम
दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सभी एसोसिएशन, बार एसोसिएशन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसी शब्दावली के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपने एडवोकेट भाई की आपने आज आवाज़ यहाँ रखी और हमारे साथ अपने विचार शेयर किए। इसी के साथ इस शब्दावली को विराम देते हैं। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।